हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के डैशबोर्ड प्रोग्राम के बारे में, जिसकी हेल्प से हम पॉलिसी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये हमारे क्लाइंट है कर्नाटका के, और इनके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। उनका काम है पॉलिसी प्रोवाइड करना, फिटनेस प्रोवाइड करना, एमिशन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ये उनकी सर्विस टाइप है और उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रो डाटा के नाम से हमारे पास में एक सीट है जिसमें हमारा रो डाटा आकर के स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए, कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर है, व्हीकल का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, व्हीकल का टाइप क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, सर्विस टाइप हम लोग क्या दिया है, इमिशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पे आएगी। और उस सर्विस की एक्सपायरी डेट क्या है वो यहाँ पे आएगा। इस एक्सपायरी डेट से आज की डेट कैलकुलेट होकर के अगर एक्सपायरी अभी आगे की डेट है तो जितने भी दिन अभी वैलिड बचे हुए हैं वो यहाँ पे आएगा। अगर एक्सपायर पॉलिसी या सर्विस हो जाती है तो यहाँ पे आएगा एक्सपायर्ड। ठीक है, तो ये हमारा रो डाटा है। इसी रो डाटा का यूज़ करके हमारा डैशबोर्ड काम करता है। देखिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी जो हमारे पास में टोटल पॉलिसी, टोटल सर्विस, टोटल रिकॉर्ड कह सकते हैं, जो ये टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो अभी 45 हैं। और उसके बाद हमारे पास में जो वैलिड रिकॉर्ड है, मतलब जो पॉलिसी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुई है, वो 44 है। और एक पॉलिसी हमारी एक्सपायर भी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आप एक पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो यहाँ पे एक पॉलिसी एक्सपायर दिखा रहा है। नई एंट्री करनी तो यहाँ पे क्लिक करके नई एंट्री कर देंगे। हमने व्हीकल टाइप क्या है, सर्विस क्या प्रोवाइड की, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से नई एंट्री यहाँ पे होगी। और अगर एक्सपोर्ट करना हो कोई रिकॉर्ड तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस सर्विस टाइप का रिकॉर्ड आपको एक्सपोर्ट करना है, किस डेट से किस डेट के बीच का करना है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपने जो व्हीकल टाइप जो सर्विस प्रोवाइड की है उसमें व्हीकल टाइप कौन सा कितना है, CV कितना है, MISD कितना है, PV कितना है, टू व्हीलर कितना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप फिल्टर की हुई हैं। ठीक है, इस सर्विस टाइप में आपने कौन सी सर्विस कितनी प्रोवाइड की है, 28 हमने एमिशन किए हैं, फिटनेस 4 किए हैं, इंश्योरेंस 13 किए हैं, अदर सर्विस हमारी 0 है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे रिकॉर्ड हैं उसमें ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनकी जो एक्सपायरी डेट है वो नेक्स्ट 7 डेज़ की है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देंगे। और 8 से 15 दिन के बीच का टाइम अगर डेट उनकी है तो यहाँ पे आएंगे। 16 से 30 दिन के यहाँ पे, 31 से 45 के दिन के यहाँ पे। तो इनसे आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं, जो टोटल हमने सर्विस प्रोवाइड की हैं, उसमें कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे 61 से 90 दिन के बीच में भी 2 रिकॉर्ड हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने वो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे जो अभी 61 से 90 दिन के बीच रिकॉर्ड आपका एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब देखिए, उनकी एक्सपायरी डेट ये रही 1/8 को और 31/7 को, ये जो आपका सर्विस है वो एक्सपायर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मुझे अगर इमिशन का डाटा निकालना हो, ओनली इमिशन का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इमिशन का डाटा निकाल सकते हैं। एक नई सीट बन जाएगी और ये इमिशन का डाटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पर जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब के ऊपर आप क्लिक करके उनको फिल्टर कर सकते हो। उनका रिकॉर्ड अलग से आपको एक नई सीट पे मिल जाएगा। जैसे देखिए, इंश्योरेंस का चाहिए मुझे, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जितने भी इंश्योरेंस हुए हैं, देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस आपके आ गए, है ना। तो यहाँ पे केवल ये नहीं है कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप जस्ट इनके ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड को एक नई सीट पर भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए, हमने यहाँ पे आपको एक वैलिड और एक्सपायर पॉलिसी का एक यूज़र इंटरफेस कंपैरिजन भी दिखाया है, तो जो ताकि यहाँ पे यूज़र आप देख पाओ कि कितने आपके पॉलिसी वैलिड हैं, कितने एक्सपायर्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पाई चार्ट हमने दिया है ताकि अपनी जो सर्विस टाइप है आपकी, उसमें आपको पता चलता रहे कि कौन सी सर्विस हम ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा इमिशन का एरिया, आप कलर देख सकते हो, और इमिशन हमने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, दिस मंथ हमने कितनी पॉलिसी, कितने रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हुए हैं, लास्ट मंथ कितने रिकॉर्ड हुए हैं, लास्ट ईयर कितने हुए हैं, और दिस ईयर कितने हुए हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये होता है बैक डेट के लिए। अब देखिए, हम जब नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो आज की डेट ही ऑटोमेटिकली लेता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको डेट फिक्स करनी है बैक डेट में एंट्री करने के, तो आप यहाँ पे डेट फिक्स कर सकते हो। अगर आपको CSV फाइल में डाटा चाहिए, एक्सपोर्ट करना है CSV में, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और किस टाइप की सर्विस का डाटा आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपायरी डेट क्या रहेगी और एक्सपायरी डेट कब से लेकर कब तक के बीच का डाटा आपको एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा को फिल्टर करना तो यहाँ पे देखिए साइड में स्लाइसर फिल्टर्स दिए हुए हैं। जस्ट आप मान लीजिए डीजल के आपके जितने भी व्हीकल है वो देखना, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए डीजल का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, पेट्रोल का चाहिए तो पेट्रोल का रिकॉर्ड आ गया। ऐसे व्हीकल जो पेट्रोल फ्यूल यूज़ करते हैं
वो आपने कितनी यूज़, आपने उनके लिए कितनी सर्विस प्रोवाइड की है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फ़िल्टर क्लियर करना हो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। व्हीकल टाइप से फ़िल्टर करना, मान लीजिए मुझे टू व्हीलर का डाटा चाहिए कि टू व्हीलर का हमने कितना काम किया, जस्ट क्लिक करेंगे तो टू व्हीलर की टोटल पॉलिसी हमने 20 की है, उसमें से वैलिड अभी 19 है, एक्सपायर 1 हो चुकी है। ठीक है, अभी लेकिन देखिए यहाँ पे टू व्हीलर का डाटा हमने निकाल लिया और टू व्हीलर में अभी सर्विस टाइप सभी आ रही है। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए टू व्हीलर में ये देखना हो कि इमिशन कितने किए हैं, तो जस्ट मैं यहाँ इमिशन के ऊपर क्लिक करूँ तो इमिशन हमारे 12 हैं। फिटनेस देखना हो, फिटनेस हमारा 1 है और इंश्योरेंस हमारे इतने हैं। टोटल सभी को देखना तो ऊपर ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो टोटल आ जाएगा। फिल्टर क्लियर करना, फिल्टर ऐसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो।